तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पंजाब विधानसभा 2017 के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो पंजाब का लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, 2017 में। ठीक है, तो पंजाब विधानसभा का चुनाव 4 फरवरी 2017 को हुआ था। पंजाब विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 117। पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च 2017 को। और जो कुल मतदान हुआ था कितना हुआ था? 78.6%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव में 77 सीटें जीती। फिर आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 20 सीटें जीती। शिरोमणि अकाली दल ने इस चुनाव में 15 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जीती? 3। लोक इंसाफ पार्टी ने कितनी जीती? 2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्या था? अलायंस था। अलायंस मतलब गठबंधन था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बीजेपी अलायंस ने टोटल कितनी सीटें जीती थी? तो कितनी जीती थी? 15 और 3 18 सीटें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पंजाब विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राणा केपी सिंह। ठीक, जो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। पंजाब विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अजैब सिंह भाटी। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। विपक्ष का नेता कौन है? हरपाल सिंह चीमा। और यह किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से। आपका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से कौन है विपक्ष का नेता? क्या नाम है? हरपाल सिंह चीमा। बढ़ते हैं आगे। विधान भवन कहाँ पर है पंजाब का? चंडीगढ़ में। सर्वाधिक वोट कहाँ पर पड़े? मानसा जिला में पड़े हैं। और कितने पड़े हैं? 87.34%। सबसे कम वोट पड़े हैं NAS नगर मोहाली में। और कितने पड़े हैं? 71.97%। जो इस चुनाव में कुल उम्मीदवार थे वो कितने थे? 1145 सदस्य। और जो कुल महिला उम्मीदवार थी वो कितनी थी? 81। इस चुनाव में जो कुल मतदाता थे वो कितने थे? 1,98,79,069 जो इसमें पुरुष मतदाता थे कितने थे? 1,05,03,108। महिला मतदाता कितने थे? 93,75,576। इसमें जो दिव्यांग मतदाता थे कितने थे? 60,000। और जो किन्नर थे वो कितने थे? 415। NRI दोस्तों क्या होते हैं? जो विदेशों में रहते हैं लेकिन सदस्यता किसकी होती है? उनकी इंडिया की ही होती है, तो वो इंडिया में आकर अपना मतदान करते हैं। वो कौन होते हैं? NRI होते हैं। और इनकी वोट कितनी थी? 364। और कुल पोलिंग स्टेशन कितने थे? 22,614। संवेदनशील पोलिंग स्टेशन थे, यानी जहाँ पर लड़ाई झगड़े की आशंका थी, 4,840। अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन कितने थे? 786, यानी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आतंक होने की, यानी लड़ाई झगड़ा होने की कंडीशन थी, वह कितने थे? 786। अब आगे देखते हैं पंजाब का वर्तमान मंत्रिमंडल। तो पहला है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखते हैं। और ये कौन है? पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री। इनके पास किस किस महकमे को रखा गया है? तो पहला है प्रशासनिक सुधार, कृषि कल्याण और किसान कल्याण, बागवानी, भूमि और जल का संरक्षण, नगर विमानन रक्षा सेवा कल्याण, एक्साइज एंड टैक्सेशन, सामान्य प्रशासन, गृह मामले और न्याय, सत्कर।
एक्साइज क्या होता है दोस्तों, जब जो ट्रेड डेफियंस होता है, मान लो दूसरे राज्य से जो सामान आता है उस पर जो टैक्स लेते हैं, टूल टैक्स वगैरह जो होता है वो सब किस में आता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में आता है। ठीक है। और आगे है गृह मामले और न्याय सत्कार, निवेश प्रोत्साहन, सूचना और जनसंपर्क, कानूनी और विधायी कार्य, कार्मिक वातावरण जागरूकता, वन्य जीव, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सरकारी सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति, नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी क्या है कि लगभग सारा ही जो मुख्य प्रशासन था वो किसने ले लिया, मुख्यमंत्री ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है। और बाकियों क्या बना दिया, नाम मात्र का मंत्री बना दिया। ठीक है। आगे है श्री ब्रह्मा मोहिंद्रा, ये किस किस के मंत्री हैं, स्थानीय सरकार, संसदीय कार्य, चुनाव शिकायतों को दूर करना। आगे हम श्री मनप्रीत सिंह बादल, ये हैं वित्त योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन, यानी जो वित्त योजना है पंजाब की उसके लिए किसे मंत्री बनाया गया है, मनप्रीत सिंह बादल को। ठीक है। श्री ओम प्रकाश सोनी, ये किसके अंडर हैं, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके खाद्य प्रसंस्करण में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं श्री साधु सिंह धर्मसोत, इनके अंडर क्या है, वन, मुद्रा और स्टेशनरी, एससी और बीसी का कल्याण, यानी जो एससी और बीसी के बारे में जो कार्य करेगा वो महकमा किसके पास है, श्री साधु सिंह धर्मसोत। आगे है श्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, ग्रामीण विकास और पंचायतें। दूसरा है पशुपालन, और क्या है, मत्स्य और डेयरी विकास, और क्या है, उच्च शिक्षा। आगे है राणा गुरमीत सिंह सोढी, ये क्या है, खेल और युवा मामले और एनआरआई मामले। ठीक है। ये दोनों मामले किसके पास हैं, राणा गुरमीत सिंह सोढी के पास। बढ़ते हैं आगे। आगे है श्री चरणजीत सिंह चन्नी, ये कौन, यानी तकनीकी शिक्षा और जो औद्योगिक प्रशिक्षण है इसके अंडर आते हैं, और है रोजगार सृजन। तीसरा है पर्यटन और सांस्कृतिक मामले। ठीक है। आगे है श्रीमती अरुणा चौधरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास किसके पास है, श्रीमती अरुणा चौधरी के पास। श्रीमती रजिया सुल्तान, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है। और क्या है, ट्रांसपोर्ट। जो है श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, इनके पास क्या है, जल संसाधन मंत्रालय, खान और भूविज्ञान, आवास और शहरी विकास। श्री गुरप्रीत सिंह कंजर, इनके पास क्या है, राजस्व मंत्रालय, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन। आगे है श्री बलबीर सिंह सिद्धू, इनके पास क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और क्या है, श्रम मंत्रालय। उसके बाद है श्री विजय इंद्र सिंगला, इनके पास क्या है, विद्यालय की शिक्षा में जो कार्य करना है वो, और लोक निर्माण कार्य। इसके बाद है श्री सुंदर श्याम अरोड़ा, इनके पास क्या है, उद्योग और वाणिज्य मंत्री। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे कि पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, तो श्री सुंदर श्याम अरोड़ा। उसके बाद श्री भारत भूषण आशु। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले किसके पास हैं, तो हैं किसके पास, श्री भारत भूषण आशु के पास। उसके बाद है
चुनाव के दौरान कहे गए कुछ कथन। तो चुनाव के दौरान जो कुछ कथन कहे गए थे वो हैं, यह मेरा आखिरी चुनाव नहीं है। यह कथन किसने कहे थे? बादल ने, सुखबीर सिंह बादल ने। ठीक है। उसके बाद हर वोट बदलाव लाएगा, यह कथन किसने कहा था? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। लोकतंत्र की ताकत में बढ़ेगा विश्वास, यह शब्द किसने कहे थे? केजरीवाल ने। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पंजाब में अब तक सबसे कम मतदान किस चुनाव में हुआ, यानी अब तक आज़ादी के बाद जितने भी पंजाब में चुनाव हुए हैं उसमें जो सबसे कम चुनाव हुआ वो किस में हुआ? 1992 के चुनाव में। कितना हुआ? मात्र 23.82%। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।